अस्सलामुअलैकुम अबरार कुरैशी यूट्यूब देखने वाले तमाम नाजरीन। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 21 नवंबर को इस महीने को खेलेगी। उससे कबल हमने देखा कि असद शफीक ने 2 सेंचुरियां बनाई, जबकि देखा जाए तो स्क्वाड के अंदर जिन खिलाड़ियों ने शामिल होना है, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिचेस को देखने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलखसूस बॉलिंग कोच और मिसबाह उल हक ने ये फैसला लिया है कि हम ज़्यादा चांस है कि वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, इमरान, उसके साथ मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह का नाम डेफिनेटली शामिल होगा। दूसरी जानिब यासिर शाह का नाम अभी तक शामिल नहीं किया गया। उसकी रीज़न ये है कि नसीम शाह अगर आए और 4 फास्ट बॉलर के साथ अगर आपने जाना है तो फिर मुझे ये लगता है कि यासिर शाह की जगह नसीम शाह ले लेंगे, और अगर 4 फास्ट बॉलर के साथ ना गए इमरान, नसीम शाह और उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन मोहम्मद अब्बास का पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मोहम्मद अब्बास को होना चाहिए। यासिर शाह देखते हैं अब पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जो कोच हैं और वकार यूनुस बॉलिंग कोच, वो क्या डिसीजन लेते हैं। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू थी। लगता था कोई पॉलिटिशियन है, और उन्होंने बड़े नापे तोले सवालात के जवाब दिए। और उनका ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने के लिए आए और यहाँ पे किसी भी एशियन टीम के लिए बिलखसूस खेलना जो है वो आसान नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अच्छा खेल पेश करें और अपने देखने वालों को इंटरटेन कर सकें। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि अगर हम जीत गए तो कोई मुआवजा होगा। एक तरह से उनके अल्फाज यही थे। लेकिन खेलने से कबल ही अगर आपका ये ज़हनी लेवल है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, तो उसके बाद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मोराल है वो किस जगह के ऊपर है, और क्या पाकिस्तान टीम ये सख्त ये हिम्मत रखती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को टफ टाइम दे सके या उनके अगेंस्ट जीत सके। कुछ भी हो सकता है, नए बॉलर हैं, बेशतर को ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी हैं, उन्होंने अब तक खेला नहीं, बिलखसूस नसीम शाह को, और कई लोगों की किस्मत आजमाई होगी, बाज़ लोगों का कड़ा इम्तहान होगा, बिलखसूस मैनेजमेंट का। टेस्ट सीरीज़ चैम्पियनशिप का पहला ये पाकिस्तान का टेस्ट मैच होगा जो टेस्ट चैम्पियनशिप हो रही है, और जिसका फाइनल जो है वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा। दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान T20 के बाद उस तरह से कम बैक तो नहीं कर पाया, जैसे एक होता है कि एक टेस्ट मैच बारिश की नज़र हुआ, दूसरा हार गया और शायद तीसरे में कोई चीज़ कर सके। हमेशा से हम उम्मीद के ऊपर खड़े होते हैं कि ये टीम कुछ करेगी, लेकिन कैप्टन है अज़हर अली, देखना ये होगा कि वो टेस्ट में किस तरफ टीम को लेके जाते हैं। ख्वाहिश है, कोशिश होनी चाहिए, हमारी ख्वाहिश जो है उसको पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो पूरा कर सकें। हमें बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों फेज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है वो उनके सामने खेलते हुए मुकाबला करना होगा। दूसरी सूरत में बड़ा मुश्किल होगा कि हम टेस्ट में किसी तो ये चीज़ कर सकें। दूसरा एलिमेंट ये था कि वसीम खान जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे टर्म से उनके इंग्लैंड ECB क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने काम किया, काउंटी क्रिकेट को उन्होंने काफ़ी डेवलप भी किया। तकरीबन £1 मिलियन जो था उन्होंने यहाँ की जो मलका है क्वीन, उनकी चैरिटी के लिए जमा किया था। उनके अपने स्किल्स हैं, लेकिन वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान जो पाकिस्तान टीम गई है वो वहाँ पे जाएंगे और यकीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुल्क के कौमी ख़जाने से खर्चा करेंगे। और बाज़ लोगों ने तनकीद की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि वसीम खान को जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। उसकी रीज़न कि कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ बातचीत हो रही है कि उनकी टीम पाकिस्तान का दौरा करे, ऐसे ही शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ वो बात करें तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आने के लिए रजामंद हो जाए। तो कुछ इस तरह की बैकग्राउंड चीज़ें चल रही हैं, बातें हो रही हैं कि वसीम खान इसलिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे कि उनके क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके उनको दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाए। अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान मुल्क के लिए एक अच्छी खबर होगी, और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और हमारे ऑफिशियल्स जब तक कहीं जाएंगे नहीं, कोई बात नहीं होगी, जब बात नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा, तो उनको डेफिनेटली जाना चाहिए। मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा, ज़रूर बताइएगा कि आप समझते हैं कि नसीम शाह को टेस्ट टीम का डेफिनेटली हिस्सा होना चाहिए। और दूसरा, आपके मुताबिक टेस्ट टीम, चूँकि लोग इतना इंटरेस्ट रखते नहीं हैं, टेस्ट को देखते नहीं हैं, इतना वक्त नहीं होता लोगों के पास, लेकिन असल क्रिकेट जो है वो टेस्ट है जिसमें इम्तहान होता है खिलाड़ियों का, और असल टैलेंट वहाँ से समझ आती है, आपकी विल पावर क्या है, आपका स्टेमिना क्या है, आपने क्या किया। तो आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपके मुताबिक पाकिस्तान टेस्ट टीम के जो प्लेइंग 11 होगी उसमें किस किस को खेलना चाहिए।